Hello. Ooh. Long time no see. Hello people, how are you all? I know दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, अपने साथ भी बहुत कुछ चल रहा है एंड हमेशा की तरह बाल ठीक करने के बाद टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवरसेल्व्स। आई नो लास्ट टाइम हमने वीडियो छोड़ी थी जहाँ पे हमने कॉन्स में यहाँ पे बेड वगैरह असेंबल किया था एंड एवरीथिंग. Now is the time I will be telling you all what is the problem with the place we are living right now, and I will also give you a house tour because there is a very serious problem with the landlord, and I almost we are losing 800 euros or something. Most probably 900 euros. Yeah, 900 euros we are losing here. I don't know for what reason, but this is a serious issue. And if someone from you know how to deal with this, let me know. I will also tell you what we are doing. I don't know what we are doing. Almost nothing, I'll say, but there are reasons for that as well. Yes, so we'll start with the tour. पहले तो देख लेते हैं एक छोटा सा, उसके बाद I'll tell you all what is happening and all. Okay, so let's again go to the house tour. Now this is working. Okay everyone, so as you can see, this is where we are living right now. Okay, and this is quite a good place to live. See, I'll say as a student हो सकता है कि नहीं हो, but as a person it is very good. So you can see from the starting, this is the house number. I'll only show you the house number, nothing else. And we have this type of or whatever it is, a doorbell or something. Here said that you can press on the name, like here you can see of his name, and when we will press it, हमारे रूम का वो बजता है. Very nice. So let's go in. इसको लॉक कर दिया. And now this is our room. Okay, so अंदर आते ही you will see this. Here is a room जो कि हमारा नहीं है, ये this belongs to the person living with us, our roommate. So हम ये रूम नहीं देख पाएंगे, but I guess this will be the similar thing. अंदर घुसते ही राइट साइड में वी हैव दिस सेक्शन जहाँ पे हम अपने जूते वूते वगैरह रख सकते हैं, एवरीथिंग. दिस इज हैंगर एंड ऑल. ओके, हमको योगा मैट भी कहीं से मिली थी. दिस और वी कपड़े रखने के लिए डब्बा है भाई, क्या कहते हैं इसको, लॉन्ड्री के लिए, लॉन्ड्री. सो एंड हियर you can see this is the washroom that we have, bathroom. And कोई खास असर पड़ेगा नहीं लाइट का, तो ऐसे देखो. Yes, so now the thing is we have this washing machine, but there is a problem. This is the sink, this is the everything, and then this. Okay, nothing much. I have not cleaned it, है ना, दिखाने के लिए साफ नहीं किया अपन ने. एंड यहाँ ऊपर ऐसे स्विचेस हैं और ये चालू बंद होता है, बहुत बढ़िया. तो तुम शेविंग वगैरह कर सकते हो अच्छे से. हालांकि हमने किया नहीं है, बट इफ़ यू वांट तुम करो, फिर तुम यहाँ पे तो नहीं रहोगे. एंड दिस इज दी टेलीफोन दैट आई हैव बीन टेलिंग यू. तुमने देखा ही होगा. सो दिस इज द सेम थिंग. तुम गेट खोल सकते हो यहाँ से कंट्रोल करके, और कैमरा पे देख भी सकते हो कि कौन आया है. नाउ लेट्स गेट इनटू आवर रूम. एज यू कैन सी हियर, दिस इज द रूम जो कि हमें मिला है 2% शेयरिंग में, मतलब इस बिल्डिंग में. सो द थिंग इज़ कि राइट नाउ यहाँ पे हम लोग 3% शेयरिंग में रहते हैं. सो द 1% इज़ मी, 1 इज़ अभय, एंड 1 इज़ द गर्ल जो रहती है हमारे साथ. ओके, तो यस, सो वी आर द 3% लिविंग हियर. वी आर पेइंग अप्रोक्सीमेटली 200 रेंट फॉर 3% टू बी लिविंग. दैट शुड बी 3 रूम्स हियर, but it has only 2 rooms. Okay, क्योंकि पहले नहीं बताया गया था. अभी मैं बता देता हूँ, ठीक है.
And for this bedroom that you can see here, this is not exactly the bedroom because the bedroom is this one here, this one that I told you where my roommate lives. So that is the bedroom, and this room here, this is, I guess you can say this is a hall जिसको इन्होंने बेडरूम में कन्वर्ट किया हुआ है, तब 2 लोगों के रहने के लिए इसको बस बना दिया गया है. दिस इज नथिंग वेरी मच गुड, कुछ अच्छा नहीं है इधर ना. मैं दिखाता हूँ कि इसमें तुमको क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे, मैं दिखा देता हूँ अभी. तो इसमें ये एक बेड लगाया हुआ है. दिस इज़ दी वार्डरोब दैट वी गॉट फ्रॉम दी ओनर. ठीक है, नॉट एग्जैक्टली वी गॉट बिकॉज मैं तुमको अभी बताऊँगा कि क्यों. एंड दिस लाइट हमको क्लैन एंड ज़ाइगन से मिल गई थी फ्री में, वेरी नाइस लाइट. दीज 2 आर द डेस्क जो हमने ऐसे अरेंज कर रखी है साथ में, बिकॉज हमको जगह भी मैनेज करनी थी और दूसरा कोई तरीका मिल नहीं रहा था इसको साथ में एडजस्ट करने के लिए. क्योंकि एट दिस साइड यू कैन सी हमारे पास एक और सिमिलर साइज़ का वार्डरोब है मिडिल लिए. एंड दिस इज़ द बेड एंड दिस इज़ डेस्क, चेयर एंड एवरीथिंग. दिस इज़ द one, and so one is the room for our roommate, that is the washroom. This is the room where I and Abhay, we both have to live together here. And now this is our kitchen. As I can show you, light on करने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? Not much. So this is the kitchen. You can see हमारे पास ये डाइनिंग टेबल है, कुछ चेयर्स हैं, and this is bag or trolley bag. This is again for the laundry. We have a fridge here, small one, and we have so much in here compared to the last time. आज हमारा फ्रिज काफ़ी बड़ा हुआ है और काफ़ी अच्छी चीज़ है. So everything is very healthy. And this I'll hide this. So this is where we keep our गंदे बर्तन. ठीक है, बिकॉज सिंक में रख के वो जगह फुल करने से बेटर है कि वी कैन कीप एवरीथिंग हियर. ओके, एंड में हम सब साफ कर दें जब भी मन होता है. ओके, सो दिस इज़ दी अदर फ्रिज दैट वी हैव हियर. ये दी गंदे बर्तन. दिस इज़ दी इंडक्शन दैट वी हैव इलेक्ट्रिक, एंड दिस इज़ दी oven that we got. I don't think so we need to open this to see, but this is the oven. ये भी मैं दिखाई देता हूँ. These are the cupboards that we have. So today Abhay is on walk. We don't have a cameraman. तो जैसा कि हम अभी शिफ्ट कर रहे हैं अगेन, तो this cupboard is again empty. ये हमारी रूममेट का है, संध्या का. And these are मेरा और अभय का. ठीक है, these belong to us. Yep. See, we have all this stuff in here, and we have this backyard जहाँ पे हमने अभी के लिए तो अपने कचरे के डब्बे रखे हैं, so साफ करके. And then we have a small yard over there. If you have seen my previous video, तो तुमको पता होगा, मैंने ये दिखा दिया था. So अभी मैं ये नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को कुछ और मेन बात बोलनी है. वेरी बिगिनिंग एंड स्टार्ट. तो जब हम यहाँ पे आने वाले थे अराउंड में, सो अभय मेरे से पहले आ गया था क्योंकि मेरे वीज़ा का थोड़ा सा सीन था. सो जब अभय आया वो रूम ढूंढ रहा था एंड एवरीथिंग, एंड यू नो इट्स डिफ़िकल्ट टू फाइंड रूम हियर. आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस वंस. तो सीन ऐसा है कि उसने ग्रुप में मैसेज डाला कि वी आर लुकिंग फॉर अ रूम फॉर 2 people एंड ऑल whatever. Then this guy, I'm not naming him, but whatever, this guy texted us that yeah, I have a room available, but you guys can take it and all. And he said कि ये रूम फर्निश्ड नहीं होगा, but मुझे नहीं याद है कि उसने कभी भी ऐसा कहा, ना मेरे सामने कहा है, ना सामने कहा है, ना आबे के सामने उसने कहा है कि रूम फर्निश्ड नहीं होगा. ऐसा उसने कभी नहीं बोला है. तो what we discussed is कि वो हमें एक फर्निश्ड रूम अवे देगा, ठीक है, जहाँ पे हम 3 जन रहेंगे. एट द वेरी बिगिनिंग हमको ये भी नहीं पता था कि मुझे और अभय को रूम शेयर करनी पड़ेगी. ये पिलो वहाँ रखने से अच्छा मैं हाथ में रख लूँ. यस, दिस इज़ लुकिंग गुड. सो तो बात यह है कि स्टार्टिंग में मेरे को और अभय को ये भी नहीं पता था कि हम लोग को यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं
एक सेम एरिया शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने तुमको दिखाया यहाँ पे, अगर उसका बेड और टेबल हटा दो और मेरा बेड और टेबल भी ले लो तो हमारे पास पर्सनल स्पेस के नाम पे जस्ट एक वॉकिंग डिस्टेंस बचता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई स्पेस ही नहीं है किसी चीज़ के लिए, पहली बात तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ पॉइंट, लेट इट बी। कि बहुत कंजस्टेड है वो भी कोई, हम उसका मैं कंप्लेंट नहीं डाल रहा हूँ, बट ठीक है, दिस इज़ द प्रॉब्लम, आई हैव टोल्ड यू। अगर तुम्हें एडजस्ट होता है तो इट्स अ गुड थिंग, बट हम भी कर ही रहे, हमको भी कोई वो दिक्कत नहीं हुई थी, बट दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग बिकॉज हम लोग कम्प्लीटली पर पर्सन 400 पे कर रहे हैं फर्निश्ड रूम्स का, जो हमको पर्सनल स्पेस मिलना चाहिए, जो कि पहले डिस्कस हुई थी। और आने के बाद हमें पता चला कि नहीं हुई, और हमने भी वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली। क्यों? क्योंकि वी थॉट दैट लेट इट बी, इंडियन गाय है और क्या पता कुछ हुआ हो मिसकम्युनिकेशन, एंड ऑल्सो वी लाइक ठीक है चलना भाई, एडजस्ट करते हैं, क्या दिक्कत है। सो रिसेंटली व्हाट हैपेंड इज़ कि third roommate, I will cut the name. So our third roommate, she got a job in Mannheim. Okay, तो उसकी जॉब लग गई मैनहाइम में, एंड उसको जाना है, तो हम तो उसको मना नहीं करेंगे कि भाई मत जा, बिकॉज शी इज़ गेटिंग द फुल टाइम जॉब देयर एंड एवरीबडी नीड्स टू वर्क। ओके, तो हम उसे मना नहीं कर रहे हैं, तो वो तो जाएगी। अब वो जब जा रही है तो वी आर नॉट सेइंग कि हम ये रूम क्या बोलते हैं खाली करना चाहते हैं क्योंकि वो चली गई, इट्स नॉट अ थिंग। हम ऑप्शन दे रहे थे कि हम यहाँ पे दूसरा बंदा ला के देते हैं, लेकिन फॉर हर रिप्लेसमेंट हम इसको सबलेट पे तो दे ही सकते हैं ना, बिकॉज यहाँ पे तो रूम सबलेट देना इज़ लीगल, हम दे सकते हैं। पर वो बंदा इज़ लाइक कि नहीं, तुम सबलेट पे नहीं दे सकते, मेरे को नहीं चलेगा, आई लव माई किचन एंड ऑल एंड वट एवर। सो उसने हमें सबलेट पे देने से भी मना कर दिया, एंड बिकॉज कि वो सबलेट पे नहीं दे सकते हम, सो इंडिपेंडेंटली मुझे और अभय को अब 600 यूरोस पे करने पड़ेंगे। यू आर गेटिंग द पॉइंट, एंड एज अ स्टूडेंट आई एम नॉट गोइंग टू पे 600 यूरोस फॉर दिस, यू आर गेटिंग दिस। सो व्हाट वी डिस्कस्ड इज़ कि चलो ठीक है हम भी खाली कर देते हैं, कोई बात नहीं, व्हाटएवर, अगर ऐसा हुआ तो। सो इनिशियली द डे जब हमने डिस्कस किया कि हम भी सोच रहे हैं कि हम भी अब खाली कर देंगे, एंड हमने भी दूसरी रूम ढूंढा है अपने लिए, स्टूडियो अपार्टमेंट्स इन नियर कॉलेज एज वेल, बिकॉज इट्स मोर बेनिफिशियल फॉर अस ऑल्सो एट द एंड ऑफ द डे। तो सीन ऐसा हुआ कि फर्स्ट डे दैट गाय डिडंट से एनीथिंग, उसने कुछ नहीं बोला, एंड द नेक्स्ट डे व्हेन वी 3 ऑल डिसाइडेड कि हाँ चल ठीक है कंफर्म हो गया है कि हम लोग जाने वाले हैं, वी कंफर्म विद द अदर पीपल एज वेल। That day he came and he was like कि नाउ तुम लोगों को ये पूरा का पूरा फर्नीचर खरीदना पड़ेगा जितना भी है इधर रूम में, एंड आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न हमको ये खरीदना पड़ेगा, बिकॉज हम तो फर्निश्ड रूम का ही पे कर रहे हैं, लॉजिकल थिंग। अब इनिशियली दैट गाय वाज सेइंग कि उसके पास सारा फर्नीचर पड़ा है उसके गराज में, एंड उसको बस ला के सेटअप करना है। नाउ दैट गाय इज़ लाइक कि मैंने तुम्हारे लिए सारा नया खरीदा है, एंड यू हैव ऑल्सो सीन कि ये सारी जो नई खरीदी हुई चीज़ें हैं वो हमने खुद ने बैठ के बनाई है, मैंने और अबे ने। दिस बेड वी हैव असेंबल्ड दिस ऑल डे, एंड दिस टेबल फॉर अ डे, दैट कबर्ड्स फॉर अ डे, है ना। सो इट टुक अस आवर टाइम, हमारा भी पर्सनल टाइम गया है बहुत सारा। तो वी वर लाइक कि नहीं ये तो सही बात नहीं है ना, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि अगर मैं फर्नीचर का पे कर रहा, और जो मैंने तुम्हें वॉशिंग मशीन दिखाई है बाथरूम में, दैट गाय इज़ लाइक वो वॉशिंग मशीन भी फर्निश्ड रूम में काउंट नहीं होता है, वो भी मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है, तो 300 यूरोस फॉर दैट यू नीड टू पे। वाई अ स्टूडेंट विल पे 300 यूरोस फॉर वॉशिंग मशीन? क्यों मैं करूँगा? क्योंकि मैं कहीं भी जाऊँगा मुझे एक वॉशिंग मशीन तो बाई डिफ़ॉल्ट मिलेगा ही मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो मैं वो रूम क्यों लूँगा? ये बात उस बंदे को खरीदने से पहले हमें बोलनी चाहिए ना कि सी लुक गाइज आई एम बाइंग दिस स्टफ फॉर यू, एंड अगर तुम 1 साल रहोगे तो मैं तुमसे इसके पैसे नहीं लूँगा, पर अगर तुम नहीं रहोगे तो मैं तुमसे इस चीज़ के पैसे लूँगा। उस इंसान को ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए, एंड इवन दो अगर वो अनफर्निश्ड भी दे रहा था तो उसको हमें बोलना चाहिए कि गाइज मैं तुमको अनफर्निश्ड दे पाऊँगा, इतना रेंट है, उसमें फर्नीचर तुम्हें खुद से ला कर रखना पड़ेगा। अगर तुम फॉर अ ईयर इफ़ यू स्टे तो मैं वो फर्नीचर के पैसे तुम्हें रिटर्न कर दूँगा, एक्स्ट्रा तुम्हारे रेंट में से माइनस करवा दूँगा, वट एवर, और एल्स यू कैन टेक योर फर्नीचर और वट एवर यू नीड। तो हम उस हिसाब से बाई करते जो हमें नीड थी। अब कोई इंसान ज़बरदस्ती हमारे लिए चीज़ें ला के रख रहा है कि अरे ये भी रखो वो भी रखो, एंड ऐसा नहीं कि हमने डिनाई नहीं किया, हमने डिनाई किया, एंड दिस इज़ अ वेरी इडियटिक ट्रैप जहाँ पे हम
लपेटे में आ गए हैं बिना मतलब की, जो बहुत लॉजिकल चीज़ है, शायद ही तुम लोग भी आओ, पर ध्यान रखना कि मत ही आना इस दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ में। एंड नाउ अब और डिटेल में क्या ही बताऊँगा इसको। तो एंड में क्या डिसाइड हुआ कि हमने बात करने का ट्राई किया कि ये सब तो नहीं हो पाएगा, हम कहाँ से लेके जाएँ एंड ऑल। तो डैट भाई गाली गलौज शुरू हो गई उस बंदे की, जो कि होता है अगर तुम किसी गलत इंसान से उस चीज़ का लॉजिकल आर्ग्यूमेंट मांगोगे तो वो गुस्सा हो जाएगा, तुम पे चढ़ने लगेगा, गाली गलौज करने लगेगा। दैट इज़ द सेम थिंग दैट वाज हैपनिंग। ओके, तो वही हो रही थी और हमको उसमें इंटरेस्ट था नहीं, क्योंकि फॉर द लास्ट 2-3 डेज़ हमारे एग्ज़ाम्स भी थे एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स वर गोइंग ऑन, जॉब एंड देन एग्ज़ाम एंड एवरीथिंग, और फिर इसका भी नाटक शुरू हो गया। तो इट वॉज़ वेरी ड्रेनिंग फॉर अस, और हमने बोला कि ठीक है ये हम ले लेंगे एंड व्हाटएवर, और हम इसको देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। ओके, हम लोग वी विल सेल इट टू समवन। ओके, बिकॉज हमको पता है इसका हमको लॉस तो होगा ही, तो हम शायद हाफ प्राइस में और सब में दे देंगे लोगों को। इफ़ यू गाइज वांट यू कैन ऑल्सो DM मी। ओके, तुम लोगों को सस्ते में दे दूंगा, बस सब्सक्राइब करके आना है, नो प्रमोशंस। ओके, सो छोड़ो सीरियस बात पे। तो ये डिस्कस हुआ एंड वी ट्राई टू सॉर्ट आउट द सिचुएशन। वी लाइक कि कुछ मिडिल ग्राउंड निकालते हैं कि हमारा भी लॉस ना हो, उसका भी लॉस ना हो, लॉस होना भी नहीं चाहिए। बिकॉज अगर ये सारा का सारा फर्नीचर 800 यूरोज़ का है तो हमने उसको 2 महीने का 2400 यूरोज़ रेंट, 2400 यूरोज़ का रेंट दिया है। ओके, सो आई गेस इतना तो कवर होता ही है उसमें, और 2 महीने में हमने इतनी तो कोई उसकी इलेक्ट्रिसिटी या कुछ वाईफाई तक नहीं दिया है उसने, उसका पर्सनल वाईफाई हमने एक्सटेंशन करके यूज़ किया है। ठीक है, तो आई डोंट नो कैसा फर्निश्ड रूम वो दे रहा था, बट हम लोग भी चला रहे थे कि चल ठीक है he'll do something एंड टाइम लगता है एंड ऑल, बिकॉज ये अगेन इंडियन गाय है, बुजुर्ग आदमी है, वाई वुड बी। तो नेकी करने के चक्कर में हमारा दरिया हो गया, पर अब एट द एंड ऑफ द डे हमें वो 800 यूरो का लॉस पड़ेगा, क्योंकि हम मगजमारी में नहीं जाएंगे उसके साथ फालतू की बहस में, क्योंकि 2 बार हम लोगों ने ट्राई किया है, 2 बार वो गाली गलौज पे उतर जाता है, और हम लोग हर बार ये चीज़ नहीं कर सकते। यू विल नॉट बी डूइंग दिस अगेन एंड अगेन, और जबकि तुमको पता है कि आउटकम हमेशा सिमिलर ही आएगा, क्योंकि सामने वाला आदमी रेडी ही नहीं है उस चीज़ को समझने के लिए। उसको पता है कि ही इज़ इन द रॉन्ग एंड नाउ ही हैज़ नथिंग टू डिफेंड हिमसेल्फ। नाइस इंग्लिश, बट अगेन इन हिंदी। तो सामने वाले को पता है क्योंकि वो गलत है और उसके पास खुद को सही प्रूव करने के लिए कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो एट द एंड वो रिजॉर्ट करता है गाली गलौज पे, चिल्लाने पे एंड ऑल, और जो कि अच्छा नहीं लगता। हम भी नहीं करते भाई, कभी किया ही नहीं हमने ये सब फालतू, तो हमको भी नहीं जम रहा है। तो हमने भी सोचा कि चल ठीक है, इस टेंशन से हटते हैं, ये सब डिसमेंटल करेंगे और शिफ्ट करेंगे। दिस इज़ ऑल्सो वेरी बिग हेडेक। तो आई विल टेल यू कि मोस्ट प्रोबेबली अगर तुम प्राइवेट अपार्टमेंट्स ढूंढो तो लोकल लैंडलॉर्ड्स, मतलब इंडियन लोगों से तो दूर ही रहना। इंडियन लोग स्पेशली मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आने के बाद या आने के पहले तुम्हें बहुत सारे इंडियन लोगों के ग्रुप्स मिल जाएंगे जो कि बोलेंगे कि इंडियंस इंटीरियर एंड हाउसिंग एंड ऑल अलग अलग फंक्शंस अरेंज कर रहे होंगे। स्टे अवे, तुम लोग जर्मनी आ रहे हो जर्मन कल्चर देखने के लिए, जर्मन खाना खाने के लिए, जर्मन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। आई डोंट थिंक कि कोई भी यहाँ पे इंडियन कल्चर जीने आ रहा है इंडिया से। इनफ जी चुके होगे तुम लोग इंडियन कल्चर और इंडियन लोग वहाँ पे। आई डोंट थिंक ये है, अगर है तो वेरी गुड, आई डोंट माइंड, यू कैन एंजॉय, बट द थिंग इज़ कि इंडियन लोगों से डिस्टेंस बना के रखो। अगर कोई ज़्यादा भला करने की कोशिश कर रहा है तो एंड में बुरा भी कर सकता है, बहुत तगड़ा बता रहा हूँ। जैसा हमारा 850 का बुरा हो गया है, 850 यूरोज़ का बुरा हुआ है। तो द थिंग इज़ दिस, और अभी हम लोग सोच रहे हैं कि इससे कैसे कवर अप करेंगे ये तगड़ा वाला लॉस जो हमको दिया गया है। बाकी बालों का ऑकवर्ड फेस तो चल ही रहा है, क्योंकि मैं और लंबे करने वाला हूँ अभी, और अभी थोड़ा सा तो बेटर हो गया ना पिछली वीडियो से। कैसे मैं ऐसे भटक जाता हूँ मेन बातें करते करते। तो क्या बात कर रहे थे हम? यस, तो स्टे अवे फ्रॉम इंडियन पीपल और दिस टाइप ऑफ व्हाट यू से स्कैम्स। बिजनेस स्कैम्स के बहुत सारे पार्ट है जहाँ पे अगर मतलब मैं चाहता तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तुमको एक्सप्लेनेशन करके देता कि भाई ऐसा ऐसा था, ये हुआ था, एंड फॉर 2 months वी हैव बीन आस्किंग हिम फॉर कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल, और वो 2 महीने से हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पा रहा है। तो पता नहीं क्या है, वो पहले से प्लानिंग करके बैठा था इस चीज़ की या वॉट एवर, बट
देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग इन दिस, जो कि मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, जो 10-20-30% चीज़ें रह गई होंगी, वो बता के मैं बहुत लंबी नहीं खींचना चाहता, इसीलिए मैंने नहीं बोली। तो द थिंग इज़ कि मैं तुम्हें मेन पॉइंट्स बता देता हूँ ऐसे यहाँ पे फट लिख के, कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन लोगों से दूर रहना, किसी इंडियन की मदद लेने की कोई ज़रूरत नहीं, अनटिल एंड अनलेस ही इज़ एन स्टूडेंट विथ यू। तुम उसको ट्रस्ट करते हो, ट्रस्ट मत ही करो, मैं तो बोलूँगा कोई ज़रूरत नहीं है किसी को भयंकर ट्रस्ट करने की, दूर से ट्रस्ट करो, ऐसा एक हाथ के डिस्टेंस पे कोविड वाला रखो और उतने पे ट्रस्ट करो। एंड किसी से कोई अगर तुम्हें दिख जाए इंडियन आदमी बुजुर्ग जो तुम्हारा बहुत भला करवाना चाहता हो, तो नो थैंक यू प्लीज़, ऐसा तुम बोल सकते हो, आई वुड से। और थोड़ा मैनेज करो अपना हाउसिंग पहले से सेटअप करके रखो, फिर आओ अपने, अगर तुम्हारा कोई सीनियर है, तुम्हारा कोई फ्रेंड है जो तुम्हें अलाउ कर रहा है उनके साथ रहने के लिए, तो इफ़ यू आर नॉट फाइंडिंग एनीथिंग, आई वुड से कि उधर ही ढूंढो इंस्टेड ऑफ, बिकॉज बहुत सारे लोग रहते हैं कॉन्स में एंड कार्ट हाउस में, ट्रियर सूद में एंड और भी जगह, ट्रियर वेस्ट, पैलियन, एवरीथिंग, एवरीवेयर पीपल लिव, दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज बट तुम कहाँ कैसे इंसान के पल्ले पड़ के रहते हो ना, वो दिक्कत है। तो मेरे और भी फ्रेंड्स हैं जो भी ऐसे प्राइवेट प्राइवेट रूम्स को रेंट करके रहते हैं, अनफर्निश्ड है, तो वहाँ पे उनका सीन क्लियर है, उनके लैंडलॉर्ड ने बोल रखा है कि भाई मैं तो अनफर्निश्ड रूम दूंगा, तुमको फर्नीचर तुम्हारा लाना है, कंबल वगैरह जो भी आते हैं विंटर के टाइम पे, तो वो तो तुम खरीदोगे ही, कि मे बी अगर तुम यूज़ करा हुआ यूज़ करना चाहते हो तुम पे है, नहीं करना चाहते हो तुम पे है, इट डिपेंड्स ऑन यू कम्प्लीटली। तो मोस्ट चीज़ें तुम्हें मिल ही जाती हैं, तो वो एक चीज़ है। तो पर तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हें वहाँ पे कैसा फर्नीचर भरना है, ठीक है, रूम में, इट इज़ नॉट समवन एल्सेस प्रॉब्लम, वो तुम डिसाइड कर रहे हो, तो उसका बजट भी तुम्हारा ही है, तुम हर महीने कितना क्या कर रहे हो, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पे तो हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, हमें बोला ही नहीं है कि हमको क्या करना है नहीं करना है, हम भी वेट कर रहे हैं 2 महीने से, एंड अब ये ज़्यादा हो गया, अब एट दिस पॉइंट तुम कुछ और कर भी नहीं सकते। तुम अगर इस प्रॉब्लम में, अगर तुम नहीं, मतलब तुम मुझसे, मेरा मतलब मैं तो ऐसा है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ और कर लूँगा भी तो मेरा काफ़ी टाइम और मेंटल एनर्जी जाएगी, और नॉट मी ओनली बट मेरे दोनों रूममेट्स की भी जाएगी इस प्रॉब्लम में। इसीलिए कलेक्टिव, मैं अकेला बाकी तीनों लोगों के बिहाफ पर डिसीजन नहीं ले सकता, और इसीलिए हम जाने वाले हैं लॉस में। ये जो हम उसको दे रहे हैं उसमें से कुछ ही हमें वापस नहीं आएगा, हमको पता ही है, मोस्टली हमारा पूरा डिपॉजिट गया हुआ है। एंड बस यही है कि रूम ढूंढो, और किसी को रूम के लिए कुछ हेल्प चाहिए हो तो बताना, हमारे पास भी सबकी नहीं, अगर मेरे पास ऑप्शंस होंगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि रिसेंटली तुम में से बहुत लोगों ने मेरे को मैसेज किया था हाउसिंग एंड ऑल के लिए, जो कि मैं इंस्टा वगैरह पे नहीं डालता हूँ, क्योंकि इंस्टा पे क्या करूँ डाल के हाउसिंग का, बट टेलीग्राम ग्रुप्स एंड ऑल है, अगर तुम मुझे मैसेज करते हो तो मैं तुम्हें उनके लिंक्स भेज दूँगा, कमेंट में भी डाल दूँगा, क्या दिक्कत है, कमेंट में डाल दूँगा, तुम वहाँ से ढूंढ लेना यार, ठीक है। अगर कोई ज़्यादा, मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर कोई ज़्यादा भलाई कर रहा हो तो समझ जाना बुराई होने वाली है तुम्हारी, एंड इंडियन लोगों से तो दूर रहना, दूर, बहुत ज़्यादा दूर, ठीक है। तो यस, अगेन आई वुड से दिस इज़ अ प्रीटी दुखी स्टोरी दैट वी हैड, पर प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको दुख के साथ बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि 2 दिन हो गए, 2 दिन से वी हैव बीन थ्रू दिस, ठीक है। अब है अगर बताए तो वो अभी भी दुख में बता सकता है, मैं तो नहीं बता सकता हूँ, मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम है, मैं फालतू दुखी नहीं हो पाता हूँ ऐसी चीज़ों में, गुस्सा वाली आ जाता है थोड़ी देर पर, दुखी नहीं हो पाता हूँ, तो दुखी होकर मैं नहीं बता सकता, बट दिस इज़ अ वेरी सीरियस मैटर, आई विल से। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं सीरियस नहीं हूँ इसको लेके, तो यू आर रॉन्ग, आई एम वेरी सीरियस। तो आई वुड से दैट इज़ इट आज के लिए। इसमें बस यही स्टोरी थी जो मेरे को सुनानी थी, यहाँ पे बहुत चीज़ें चल रही थी तो मैं बाकी कर नहीं पाया, बाकी मैंने बहुत सारे कंटेंट लिख के रखे हैं कि क्या क्या बनाना है, एंड प्रोबेबली जब मैं इस मंथ के एंड में, जुलाई के एंड में शिफ्ट कर लूँगा कहीं अपने, आई डोंट नो, बट तीसरी बार रूम शिफ्ट हो रहा है भाई 4 महीने में, और इतना रूम शिफ्ट करके मैं परेशान हो गया हूँ ना, क्या बताऊँ, बट ठीक है, हम लोग जा रहे हैं अब लक्ष्मण पार्टनर में, तो 3rd रूम टूर अगेन, जो कि नहीं दूंगा क्योंकि सेम है स्टूडियो अपार्टमेंट, जो टार फर्स्ट का था वही सिमिलर डिज़ाइन इधर भी है, कुछ ताबड़तोड़ दिख जाए तो मैं हर वीडियो में तो पूछ लेना, बता दूंगा, पर ऐसा कुछ होगा नहीं। एंड यस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। स्टोरी मैंने सुना दी है, जो भी हुआ था, यू कैन कंसिडर इट एज अ स्टोरी टाइम और समथिंग, कुछ तगड़ा सा थंबनेल और
टाइटल लिख के क्लिक बेट डालने की कोशिश करूँगा मैं, क्योंकि मुझे पता है मैंने बहुत तगड़े कट वट लगा के तो बनाया नहीं है, जैसे सब लोग बताते हैं सैड होके बैठ के ये गाइस यू नो हमारे साथ जर्मनी में क्या हुआ, वो नहीं होता, मज़ा नहीं आती भाई, तो वो नहीं कर पाया मैं। बट मुझे ये बात बतानी थी जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन, एंड क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस था तो आई डोंट वांट यू टू एक्सपीरियंस दिस द सेम। ओह लास्ट ब्लॉग 16 दिन पहले डाला था, ठीक है ना, देखा 16 दिन पहले। तो ये अब कल परसों डाल दूंगा मित्रों, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, थोड़ा सीरियस मैटर हो गया था।